बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अर्रसूल या रब वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहु ला शरीक के लिए है जिन्होंने हम बनी आदम को पैदा किया और पैदा करके बस यूं ही बेकार नहीं छोड़ा बल्कि राह ज़लालत से हटाकर राह मुस्तकीम पर लाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में मबऊस फरमाए। उनमें से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़रीन जुमा व दीनी मिली भाइयों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन हज़रात, आज के इस खुतबा जुम्मा में जिस मौजू के लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वह है दीन पर इस्तिक़ामत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुहतरम सामिन इकराम, बातिल का ये हमेशा वतीरा रहा है कि वो दलाइल के मैदान में मार खाने के बाद
उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो एक ही तरीका अपनाता है कि उसको मार डालो, उसको कत्ल कर डालो। आज नहीं, हर दौर में अहले बातिल जब दलाइल के मैदान में लाजवाब होने के बाद वो एक ही रास्ता अपनाता है, वो जुल्म व सितम के पहाड़ को तोड़ते हैं और अहले ईमान का ये वतीरा रहा है कि वो अल्लाह ताला की दावत देते हैं, वो अल्लाह की दावत देते हैं और उसके सामने अल्लाह ताला की वहदानियत की दलाइल पेश करते हैं। और जब कुफ़ार जुल्म व सितम के पहाड़ को तोड़ते हैं तो अहले ईमान इस्तिकामत को अपना लेते हैं, अहले ईमान इस्तिकामत का पहाड़ बन जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आते हैं और आते हुए कहते हैं कि अगर हम जीत गए, बादशाह अफ़ग़ान से कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमारे लिए कुछ इनाम भी है। फिरौन कहता है कि हम तुम्हें अपने करीब तर बंदे में से बना लेंगे। चुनांच जब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी दलाइल को देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोई जादूगर नहीं है, ये अल्लाह के भेजा हुआ नबी है, सब के सब ईमान लेके आते हैं। फिरौन कहता है कि तुमने ईमान लेके आया मेरी इजाज़त के बगैर, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, मैं तुम्हारे आज़ा को मुखालिफ सिमत में काट दूंगा। जादूगर कहते हैं कि तुम जो चाहे कर सकते हो कर लो, तुम जो कर सकते हो कर लो, तुम हमारी दुनिया की ज़िंदगी को ख़राब करोगे। तुम ये नहीं समझते कि हम यहाँ से मरने के बाद हम हमेशा के हमेश के लिए जन्नत के आराम में चले जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी सीरत पर चलने के लिए अल्लाह ताला अहले ईमान को हुक्म देता है, अपने आखिरी नबी और उनके साथियों को, उनके साथी के लिए उसवा हसना बनाता है। वो अपने बाप के सामने अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल पेश करते हैं, कहते हैं बाबा तुम उनको पूजते हो जिनको अपने हाथों से तराशा हुआ होता है। बाबा ये पत्थर की मूर्तियाँ इला नहीं हुआ करते, ये बोलने के काबिल नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, ये पी नहीं सकते, ये खुद अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं है। बाबा ये पत्थर की मूर्तियाँ बेजान शक्लें ये इला हुआ नहीं करते। बाबा का एक ही जवाब बचता है जो हर दौर के काफिर ने दिया, वह जुर्नी मलिया, भाग जाओ, निकल जाओ, वरना तुझे कत्ल कर डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, मेरे आंखों से ओझल हो जाओ। तुम्हारी बातों से मेरे बुजुर्गान दीन के खिलाफ नफरत की बू आती है। कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, इब्राहीम तूने हमारे माबूद जिन्हें हम मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मददगार समझते हैं, तुमने टांग उसी की तोड़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाने के लिए कहते हैं मैंने नहीं तोड़ी, ये जो बड़ी बुत रखी हुई है, जिनके कांधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, उसी का काम है। ये बड़ी सरकार है, ये उसी का काम हुआ होगा। छोटू से लड़ाई हुई होगी, उसने समझा कि सबको ख़त्म कर दो और अपनी ही दादागिरी जमाओ, ये उसी का काम है, उसी ने ये क्या होगा। कौम की गर्दानें झुक जाती है और कौम खुद अपने दिल ही दिल में सोचती है और फिर शर्मसार होकर कहती है कि इब्राहीम तू जानता है कि ये बुत बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते,
अपने नफा नुकसान का मालिक खुद नहीं है, ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, ये भला दूसरे को कैसे मारेंगे? दाई तौहीद के लिए, दावत के लिए मौका मिल जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगी पे, अफसोस है तुम्हारी सोच पे, उनको पूजते हो, उनको पूजते हो जो अपने नफा नुकसान का खुद मालिक नहीं है, जो अपने हाथों से खुद खा नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, नाक में अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे भगा नहीं सकते, उसे उड़ा नहीं सकते, उनको पूजते हो। अदालत में केस चलता है, फैसला एक ही आता है, हर्रिकू, उसे जला डालो, उसको आग के हवाले कर दो, उसे आग में फेंक दो। चुनांच इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग के शोले बुलंद होते हैं, पीछे कौम है, नीचे आग है। जिब्राहील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, इब्राहीम अभी बताइए, ये बादल के फरिश्ते हैं, ये बारिश बरसाएंगे और सारी आग को ठंडी कर देंगे। इब्राहीम आप बताइए, मैं नूरी आ चुका हूं, कोई हाजत रवा है, कोई मुश्किल कुशा है तो बताइए, मैं नूरी आ चुका हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ना जिब्राइल, तुझसे मेरी कोई हाजत नहीं है, हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं है, तेरे रब से है, जिसके लिए मैं गिर रहा हूं, जिसके लिए मैं कौम को छोड़ा, जिसके लिए मैं बादशाह से टक्कर ली, जिसके लिए मैं बाप से टक्कर ली, हाजत है लेकिन तुझसे नहीं है, तेरे रब से है। चुनांच इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिराया जाता है, फिर फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है, कहते हैं, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ये आग मैंने तो तुझे ये जलाने के लिए पैदा किया था, तेरी ड्यूटी जलाना है, लेकिन तेरे अंदर आज वो आ रहा है जो मेरी तौहीद का डंका सारी दुनिया को सुना के आ रहा है, तो तू इसके लिए गुले गुलजार बन जा, इसके लिए अमन व सलामती बन जा। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। मुहतरम सामिन काम, ये दौर फितनों का दौर है। हम इस दौर में ज़रूरत है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें। हम इस दौर में रहते हैं, इस मुल्कों में रहते हैं, तौहीद पर अमल करते हैं। हो सकता है कि हमें इस तौहीद पर अमल करने की वजह से दुखों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इन दुखों में आकर, इन मुसीबतों में आकर हम थक जाते हैं और अपने एड़िए के बल फिर जाते हैं, हम फिर जाते हैं। तो हमें इस मौके पर हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए। सामने काम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, काना उम्मा, ये लोगों जिसे तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अकेले समझते हो, वो अकेला नहीं है। रब्बुल आलमीन का कलाम सुनिए, कहते हैं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा क़ानितन लिन्नासि हनीफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले और कौम अकेले, पूरी कौम को एक तरफ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे कौम के बराबर है। क्यों? आमनतु बिल्लाह तुम मस्तक़ीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान लाए और फिर उसमें डट गए। आज जरा सोचें, हम छोटी छोटी बातों पे अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं। हम दूसरों को राज़ी करने के लिए अल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं। दोस्तों में कुछ दोस्त मिलके, कोई दोस्त कहता है चलो आज फना सिनेमा हॉल जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, पार्टियां मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे। वो दिल में सोचता है कि ये चीज़ गलत है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ये भी सोचता है कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे।
कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम जो दीन उससे पीछे हट जाते हैं। सामने इकराम, सहाबी आते हैं, घर में दाखिल होता है, माँ उसको देखकर कहती है, बेटा तू मेरा अकलौता बेटा है, तू मेरा अकलौता बेटा है, तेरी और मेरी मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत है, तेरी और मेरी मोहब्बत पूरे अरब में मिसाली दी जाती है। सुना है कि तूने मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया है, बेटा अब तू ये दीन तरक कर दे, वरना मैं रेत में लेट रही हूँ, रेत में एड़ियाँ लगड़ूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, साया में नहीं बैठूंगी, रेत में एड़ियाँ लगड़ते लगड़ते मर जाऊंगी। अरब वाले तुझे माँ का कातिल समझेंगे, वो कहेंगे ये माँ का कातिल है। अब वो बेटा खुद सोचता है कि इधर माँ का ममता है, इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है, इधर माँ का ममता है, इधर अर्श वाले की मोहब्बत है। एक ही जवाब देता है, माँ तू गलत समझा है मुझे, काश मैं एक माँ के बतन से ना पैदा होता, मुझे कई माँओं ने जन्म दिया होता तो हर माँ को रेत में एड़ियाँ लगड़ते हुए मरते हुए देखना पसंद करता, मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अर्श वाले से कभी दोस्ती नहीं तोड़ता। सामने इकराम, अल्लाह के दीन को अगर समझ चुके हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत अगर आपने समझ लिया है, तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा यह है कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजत रवा है, ना कोई बिगड़ी बनाने वाला है, ना कोई रिस्क देने वाला है, ना कोई औलाद देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सजदा जायज़ है तो अल्लाह के लिए जायज़ है, किसी के लिए तवाफ जायज़ है तो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। सामने इकराम, अगर ये चीज़ आपके दिल में बैठ गई, ये चीज़ अगर आपके दिल में गहराई से बैठ गई है, तो गोश्त, हड्डी में गोश्त, चमड़ी रहे या ना रहे ये मंजूर है, लेकिन ईमान वाले तौहीद से पीछे कभी नहीं हट सकता। सामने इकराम, सहाबा आकर कहा था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म और सितम बढ़ गए, ये अल्लाह के प्यारे हबीब आप दुआ कर दीजिए, ये अल्लाह के प्यारे हबीब आप दुआ कर दीजिए, जुल्म और सितम बढ़ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगा कर बैठे हुए थे, टेक छोड़कर कहने लगे, अभी से तुमसे पहले की उम्मती ऐसी भी गुजरी है कि जिंदा इंसान के ऊपर आरा चलाकर उसको चीर दिया जाता था। तुमसे पहले की उम्मती ऐसी भी गुजरी है कि लोहे की कंघी बनाकर उसके जिस्म में डालकर उसके गोश्त को निकल लिया जाता था। सामने इकराम, और आज हम क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचें, अपने आप पे झांके देखें कि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए दीन से हट जाते हैं। सामने इकराम, तौहीद ये छोटा सौदा नहीं है। अगर तौहीद की कीमत पूछनी है, क्या इसकी कीमत है, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे इसकी कीमत क्या है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को रेत में लेटाया जाता है, रेत गर्म है, सख्त गर्म है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को रेत में लेटाया जाता है, ऊपर से भारी पत्थर सीने में रख दिया जाता है और ऊपर से जालिम कोड़े मारते हैं, मारते मारते वो लोग खुद थक जाते हैं, इतनी मार पड़ती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिलाल तुम ये सब चीज़ें क्यों बर्दाश्त करते हो, क्या आखिर ज़रूरत पड़ गई है, कहते हैं कि अहद, हज़रत बिलाल के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, अहद अहद अहद। आखिर ज़रा सोचे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अहद अहद क्यों कहते थे। क्या कुफार मक्का अल्लाह को एक नहीं मानते थे? वो मानते थे, लेकिन इस अहद में तौहीद की पूरी दावत छुपी हुई है। कुफार मक्का भी अल्लाह को एक मानते थे, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिस माना मफ़हूम में अहद को मानते हैं उस तरह वो नहीं मानते थे। हज़रत बिलाल कहते हैं, आओ मैं बताता हूँ इस अहद का क्या मतलब है, कि तुम
लात के सामने सजदा करते हो, उज़्ज़ा के लिए सजदा करते हो, उज़्ज़ा के लिए कुर्बानियाँ देते हो, मनात के सामने सजदा करते हो, और मैं ऐलान करता हूँ अहद का क्या मतलब है। अहद के माना है कि अल्लाह ताला इबादत में एक है, अल्लाह तबारक व ताला सिफात में एक है, वहदानियत में एक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। सामीन इकराम, तौहीद की कीमत अगर पूछना है तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछिए। हज़रत बिलाल किसी को अपनी कमर नहीं दिखाया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, हज़रत बिलाल अपनी कमर तो दिखाओ। अपनी पिरहानों पे हाथ डालते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, देखते हैं कि गोश्त की चीज़ कोई कमर में है ही नहीं, पूरी हड्डियाँ हैं, गोश्त के नाम कुछ भी नहीं है, और चीख कर अपना हाथ निकाल लेते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं कि बिलाल तुम ये सारी चीज़ कैसे बर्दाश्त करती हो, क्यों बर्दाश्त करते हो। हज़रत बिलाल जवाब देते हैं, या उमर, खाने को मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, पीने को मिले या ना मिले गुजारा तो हो सकता है, पहनने को अच्छे कपड़े मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर दिल में तौहीद ही ना रहे तो गुजारा कैसे हो सकता है। ये ईमान है। सुभान अल्लाह। सामीन इकराम, और फिर आका ने कहा था, बिलाल क्या अमल करते हो कि जन्नत में तुम्हारी जूतियों की आवाज़ सुन रहा था। बिलाल क्या अमल करते हो बताओ। ये है सामीन इकराम कि इस्तिकामत। जब अहले बातिल जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हैं तो अहले ईमान इस्तिकामत का पहाड़ बन जाते हैं। फिरौन की बच्चियों की आया, फिरौन की बच्चियों के साथ चल रही थी, हाथ में कंघी है, कंघी गिर जाती है, वो आया बिस्मिल्लाह कह के कंघी उठा लेती है। फिरौन की बच्ची कहती है कि तू बिस्मिल्लाह कही, यानी कि तू मेरे अब्बू को आका नहीं मानता, तू मेरे अब्बू को अल्लाह नहीं मानता। वो कहती है नहीं, रब्बी व रब्बुकी, मैं उसको रब मानती हूँ जो तेरा, मेरा और तेरे बाप का भी रब है, उसको मैं रब मानती हूँ। बच्ची दौड़ती हुई जाती है अपने अब्बा के पास, यानी फिरौन के पास। वो कहती है कि अब्बा, तेरे महल में रहने वाली तेरे बच्चों की आया तुझे रब नहीं मानती, वो किसी और को रब मानती है। वो तुझे मुश्किल कुशा नहीं मानती, वो किसी और को मानती है। वो तुझे हाजत रवा नहीं मानती, वो हाजत रवा किसी और को मानती है। वो अहकमुल हाकिमीन तुझे नहीं, वो किसी और को मानती है। फिरौन बुलाता है, इधर आओ। आया जाती है, कहती बताओ क्या हाल है, क्या प्रोग्राम है, किस पर ईमान लाई है। वो कहती है फिरौन के सामने ऐसे जवाब देती है, रब्बी व रब्बुका, मैं उस पर ईमान लेके आई हूँ जो तेरा और मेरा भी रब है, उस पर ईमान ले आई हूँ। फिरौन कहता है तुझे पता है इसका क्या हश्र होने वाला है, तुझे पता भी है कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ये महल्ले के सारे आराम, ये सारी चीज़ें, आयश व आराम की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और तू 5 यतीम बच्चे की किफ़ालत भी करती है मेरे महल्ले में, ये सारी नेमतें ख़त्म हो जाएगी। बताओ ज़रा सोच लो तू क्या कहती है। फिर बोलती है रब्बी और रब्बुकल्लाह, मैं तेरे रब और मेरे रब पे ईमान लेके आती हूँ। फिरौन ये कहता है, अपने लश्करियों को बुलाता है और कहता है कि ला उसके बच्चों को लेके आओ। उसके बड़े बच्चों को उठा के लेके आता है और हुक्म देता है कि कढ़ाई पे तेल डालो और तेल को गर्म करो। तेल को बहुत गर्म किया जाता है और उसके बड़े बच्चों को उस गर्म तेल में डाल दिया जाता है। पूरे बच्चा चीख उठता है और गोश्त पोस्ट के सारी चीज़ निकल जाती है हड्डियों से। वो माँ सोचे, माँ अगर ऐसी चीज़ को देखे कि अपने बेटे के साथ ये हरकत हो रही है तो माँ के दिल में क्या गुजरता होगा। इस तरह पहले बच्चे को कर दिया, फिर तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, सारे बच्चों को जला डाला। आखिर में एक छोटा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, छाती से लगे हुए बच्चा को खींच कर लेके आता है। बच्चा चीख उठता है। हो सकता है कि जब उसको खींचा होगा, हो सकता है कि उस बच्चे के हाथ में माँ के बाल हुए होंगे। जब उसको खींचा होगा, हो सकता है कि उसके मुंह पे दूध के कतरे रहे होंगे। ऐसे मौके पे उसको खींच के लेके आता है और कढ़ाई के सामने रखता है।
फिर पूछता है फिरौन, बताओ क्या प्रोग्राम है, अभी बताओ, अभी इससे फिर जाओ, अपने दीन से फिर जाओ। कहती है बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। फिर वही जवाब देती है, रब्बी और रब्बुक अल्लाह, मैं उसी रब पे ईमान लाती हूँ। फिरौन उसी बच्चे को फिर डाल देता है। इसी तरह फिर जब पूछता है तो उस माँ को फिर आग में डाला जाता है, यानी फिर उस तेल में डाला जाता है। डालने से पहले ये गुजारिश करती है कि मेरी एक गुजारिश रखना कि जब उस तेल में डालना तो सारी हड्डियों को, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों के साथ ज़िंदगी गुजारी है, उनकी हड्डियों और मेरी हड्डी को जमा कर एक ही कब्र में दफन कर देना। इस तरह करने के बाद फिरौन ये सोचता हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। अपनी बीबी की तरफ देखती है कि शायद मुझे वाह वाह मिलेगा। तो फिर जब देखती है तो फिरौन की बीबी कहती है, जालिम तो इतना बड़ा काम किया है, तो पता नहीं तेरा हश्र में क्या होगा। कि अच्छा तू भी गई, इसके मतलब तू भी उसी में शामिल है। फिरौन अपनी बीबी को फिर वही जवाब देता है कि देखो ये सारे मोहल्लात हैं, ये बिल्डिंग है, ये इतने आराम की चीज़ें हैं, देख लो एक बार फिर सोच लो। फौरन फिरौन की बीबी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फौरन ईमान ले आती है और मुंह के सामने ऐसा जवाब देती है। फिरौन अपनी बीबी को सीधा लेटा देता है और दोनों हाथ पैर में कील गाड़ देता है। और फिरौन की बीबी ये कहती है, इद क़ालत रब्बी बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तू मेरे लिए जन्नत में एक घर बना देना, इन्ननी बैती फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही, और इस फिरऔन से नजात दिला दे, वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और ये पूरे कौम से मुझे नजात दिला दे। ज़रा सोचें मोहतरम सामिन इकराम, हम छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने दीन से हट जाते हैं। अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपने घर वाले को खुश करने के लिए हम अपने दीन से फिर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाई को इस्तिक़ामत पर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।